Good morning, students. Today we are going to learn unit number 11, Indian music in our English. Okay, so here activity 1. So activity 1 में जो है, do you know the history of Indian music? Here is a brief outline for you. Note down the points that you like in your notebook and share them with your family. यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इंडियन म्यूज़िक के बारे में, यानी कि हमारा भारत का जो संगीत है उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा भारत का जो प्राचीन जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूज़िक यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है, प्राचीन हमारा जो संगीत है उसके बारे में कुछ हम जानकारी लेंगे। और आपको इसमें जो भी पॉइंट्स जो अच्छे लगे वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। So here, identify the instrument with the help of your friends. यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो दिए हुए हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं कि उसके नेम क्या है। सो आपने ये सारे मोस्टली तो इंस्ट्रूमेंट आपने देखे ही होंगे। जैसे कि फर्स्ट वन जो है ये है, उसको हम बोलते हैं हारमोनियम। क्या है ये? हारमोनियम। फिर ये है फ्लूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बांसुरी। फिर ये है तबला। क्या है ये? तबला। इसको तो सब जानते हैं, राइट। फिर ये है सरोद। ये क्या है? सरोद। नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं तानपुरा। क्या है ये? तानपुरा। फिर ये जो है वो है सितार। क्या है ये? सितार। और ये लास्ट में जो है वो है वायोलिन। क्या है ये? वायोलिन। वैसे तो देखने में हम ये तीनों जो है वो सेम लगते हैं, है ना, पर ये सरोद, ये तानपुरा और ये सितार। सो फर्स्ट है हारमोनियम, फ्लूट, तबला, सरोद, तानपुरा, वायोलिन और सितार। ओके, तो ये जो है इन सब के नेम है। तो ये सब तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो क्या होता है, भजन और ये सब होते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि उसमें ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ होते हैं। और वो सब जो भजन गाते हैं और वो सब जो होता है वो क्या है? वो सब हमारा इंडियन म्यूज़िक है, वो हमारा भारतीय संगीत है, उसके हिसाब से वो भजन गाते हैं, इसलिए ये सब उसमें यूज़ होता ही है। फिर आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे इंडियन म्यूज़िक के बारे में उसकी हिस्ट्री दी हुई है। सो इसमें है, इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक। नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक इन पर्टिकुलर इज़ ओवर 2000 years ओल्ड। सो यहाँ पे जो है कि हमारे इंडियन जो हमारी हिस्ट्री है वो बहुत ही पुरानी है। और नॉर्थ इंडिया का जो म्यूज़िक है बेसिकली वो क्या है, पर्टिकुलरली वो 2000 ईयर यानी कि वो 2000 साल पुराना हमारा भारत का जो म्यूज़िक है वो है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन टेम्पल्स एंड रॉयल प्लेसेस। और हमारा म्यूज़िक जो है, जो इंडियन म्यूज़िक जो हमारा है वो कहाँ पे डेवलप हुआ है? वो बेसिकली वो जो टेम्पल्स जो है, नॉर्थ में हम देखते हैं ना बहुत सारे टेम्पल्स हैं, सो वहाँ पे और कहाँ पे? रॉयल प्लेसेस, यानी कि जो राजा महाराजा जो होते थे और किंग और क्वीन, उनके यहाँ पे वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक हैज़ 2 बेसिक कंपोनेंट विच आर रागा द मेलोडी एंड ताला द रिदम। जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो बेसिकली उसमें 2 पार्ट्स है। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। सो उसमें बेसिकली उसमें 2 पार्ट्स है। सो फर्स्ट जो है वो है रागा यानी कि मेलोडी, और दूसरा जो है ताला, तो उसका मतलब होता है रिदम, राग एंड ताल। देयर आर hundreds of रागास एंड तालास। सो हमारे इंडियन म्यूज़िक में
हंड्रेड्स ऑफ रागास एंड तालास है, 100 से भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से वो राग एंड ताल जो वो हमारे म्यूज़िक में है. However, if we learn the basic compositions of the tala, it is not hard to follow some Indian music by tapping along. So यहाँ पे composition means work. तो उसको हमें जो ताल जो है वो क्या है, वो बेसिक कंपोनेंट है. सो आगे देखते हैं एक्टिविटी 2. सो एक्टिविटी 2 जो है, वर्क इन 2 ग्रुप A एंड B. ग्रुप A विल मेक अ लिस्ट ऑफ इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड ग्रुप B विल मेक लिस्ट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स. सो एक्टिविटी 2 में हमें क्या करना है कि आपको 2 ग्रुप बनाने हैं. एक आपको इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लिखने हैं और दूसरे में लिखने हैं वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन म्यूज़िक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं. सो उसमें होते हैं, फर्स्ट होता है सितार, और क्या होता है हारमोनियम, सारंगी, सारोद और फ्लूट यानी कि बांसुरी. फिर होता है शहनाई, ढोल और तबला. ये सारे क्या है, हमारे इंडियन म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं. फिर है वेस्टर्न म्यूज़िक के इंस्ट्रूमेंट. तो उसमें क्या क्या है, पियानो, वायोलिन, गिटार, सेलो, हार्प, कीबोर्ड, ड्रम और ट्रम्पेट. ये जो सारे हैं वो क्या है, वो वेस्टर्न कल्चर जो है उसके इंस्ट्रूमेंट हैं. ओके, सो हमने यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देखे जो हमने पहले देखे हुए थे, वो भी उसके भी पिक्चर यहाँ पे आगे हमने देखे, और कुछ हमने उसके नेम जाने. अभी आपको होमवर्क में जो करना है वो आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 135 जो है, वहाँ पे आपको म्यूज़िक के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं और ऊपर ब्रैकेट में उसके नेम लिखे हुए हैं. सो आपको क्या करना है कि उस ब्रैकेट में से ढूंढ के आपको जो जो इंस्ट्रूमेंट के नाम पता है वो आपको उसमें लिखने हैं, और जो आपको नेम नहीं आते हैं वो मैं आपको उसकी आंसर की भेजूँगी. ओके, सो उसमें बेसिक जो हमने अभी देख लिए उसमें तो आपको आ ही जाएंगे, जैसे कि हारमोनियम है, तबला है, फ्लूट है और ड्रम है, ढोल है. तो ये सारे जो है वो आपको आ ही जाएंगे, और जो आपको नहीं आ रहे हैं वो उसका मैं आपको आंसर भेज दूंगी. ओके, सो 135 पे जो है वर्कबुक में वो आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय.